हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल जीना सीको लाइफ केयर लिमिटेड। सो बेसिकली एक कंपनी है जो कि आयुर्वेद मेडिसिन बनाती है और आयुर्वेद ट्रीटमेंट देती है। सो दे हैव डिफरेंट फॉर्मेट, मतलब उनके खुद के क्लिनिक्स भी है, उनके खुद के हॉस्पिटल भी है, वो मेडिसिन भी सप्लाई करते हैं एंड डिफरेंट वर्जन्स पे काम करते हैं। And that's where they will help people in terms of getting fix basis this. नाउ इसमें वन इज़ वो बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पास आओ। दूसरा वो बोलते हैं कि आप जैसे गाड़ी की रेगुलर सर्विस करवाते हैं वैसे आपकी बॉडी की भी सर्विसिंग की ज़रूरत होती है, तो हर 6 महीने में आके आप खुद कुछ अपना ट्रीटमेंट करवा के जाओ। सो दिस इज़ बेसिक देयर बिजनेस मॉडल वेयर दे आर ऑपरेटिंग इन। ना एज फार एज इनके मतलब सेगमेंट को अगर मैं बांटूँ तो एक मेजर हॉस्पिटल या क्लिनिक सेगमेंट है जहाँ पे पेशेंट आएगा, कंसल्ट करेगा, दवाई लेगा या फिर ट्रीटमेंट करवाएगा, जाएगा। और दूसरा सेगमेंट है प्योर मेडिसिन का, वेर इन वो काफ़ी सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करते हैं, डिफरेंट तरीके से एडवाइस करते हैं, जहाँ पे आप सोशल मीडिया के थ्रू ओवर द काउंटर यू कैन बाय द मेडिसिन। तो ये मोटा मोटा दो सेगमेंट है। अगर एज फार इसके ग्रोथ की बात करूं तो वन इज़ द मैनेजमेंट हाईलाइटेड कि Q3 जो होता है वो हेल्थ केयर बिजनेस के लिए काफ़ी सबड्यूड क्वार्टर होता है, बिकॉज वो बोले कि उसके अंदर दिवाली होती है, शादियां होती है, फेस्टिविटी होती है, तो जनरली लोग बाग ट्रीटमेंट नहीं करवाते। इन स्पाइट ऑफ डैट दे सेड कि इस साल उनका Q3 में जो रेवेन्यू का ग्रोथ आया है वो कुछ 92% हुआ है, और जो एबिटा है वो 2x हो गया है, और पैट जो है वो 4x हो गया है ना। उसके दो तरीके हैं देखने के। वन इज कंसिडरिंग पिछली बार का Q3 वॉज सबड्यूड, तो उस वजह से ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिख रही है। एंड दूसरा एनी विच वे अगर ग्रोथ को वैसे परस्पेक्टिव से देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो क्वार्टर ऑन की जो ग्रोथ आ रही है कुछ 15% के आसपास आ रही है। तो उस परस्पेक्टिव से अगर आप नॉर्मलाइज करके देखोगे तो 60% के आसपास की उनकी ग्रोथ आती है वाई वैसे, विच इज़ रियली डिसेंट। इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ लेवर, तो मैनेजमेंट इज डूइंग सो मैनी थिंग्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ लेवर, तो एक एक करके सारे टच करते हैं। तो सबसे पहले तो उनका फ्यूचर ग्रोथ लेवर यही है कि जो उनके करंट बेड हैं वो कुछ 2800 है, जो कि वो ले जाने वाले हैं 10,000 पे इन नेक्स्ट 4 ईयर्स। सो विच इज़ लाइक 4 टाइम्स बेड हो जाएंगे, और 4 टाइम्स बेड होने का मतलब अगर बेड की करंट ऑक्यूपेंसी देखें तो करंट ऑक्यूपेंसी से भी the revenue can become from here 4 times, which is 35% का CAGR, so which is really wow. At the same time, their occupancy currently is 58%, so 58% से they are saying कि they will increase the occupancy considering this is the lean quarter. So one is occupancy, second is increase in the bed. These are two reason. Now occupancy कैसे बढ़ेगी? occupancy में they said कि अभी जो उनका इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो कुछ 25% है। नाउ इंश्योरेंस का वो पेनिट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, और इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन में ये भी है कि पहले डे केयर इंश्योरेंस में कवर नहीं होता था, तो वो डे केयर भी इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा। एट द सेम टाइम मेडिसिन भी इंश्योरेंस में कवर हो जाएगी। तो लोग जो पहले हॉस्पिटल्स में जाते थे, कंसिडरिंग उनका मेडिकल का पूरा रिम्बर्समेंट इंश्योरेंस पॉलिसी से हो जाता था, वो अब यहाँ पे भी आना चालू कर देंगे। तो दैट विल बी बिग बूस्ट फॉर देयर ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज एज वेल एज द बिलिंग परस्पेक्टिव से। सेकंड जो है वो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन लॉन्च की है, जैसे इन्होंने एक पेट शुद्धि करके कुछ तो मेडिसिन लॉन्च की है, तो उसके लिए ये इन्होंने टाइप किया है एंटीरियो करके कंपनी। एंटीरियो करके बेसिकली दिस इज अगेन अ कंपनी, प्रॉब्ली आई कवर दिस कंपनी इन वन ऑफ द वीडियो। तो बेसिकली वो केवल मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम करते हैं, मतलब वो उनका पूरा इंडिया भर में एक बॉल पार्क नंबर है, कुछ 9 लाख के आसपास मेडिकल रिटेलर है, उसमें से 1 लाख रिटेलर इनके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कवर है। तो मतलब एक बार आपने इस कंपनी के साथ टाइप कर लिया तो आपकी रीच अचानक से 1 लाख रिटेलर्स तक पहुंच जाएगी, विच इज़ यूज राइट, यू आर कवरिंग 10% ऑफ द मार्केट शेयर बाय जस्ट डूइंग अ टाइप विद दिस कंपनी। तो इस कंपनी के साथ टाइप में इनको पहले कुछ हिकअप्स थे इन टर्म्स ऑफ मार्जिन शेयरिंग, देयर मार्जिन एंड स्टफ, बट फाइनली दे हैव कंक्लूडेड, एंड इससे इनको काफ़ी बड़ा लीवरेज आने वाला है। दूसरा इनको लीवरेज आने वाला है इनकी जो OTC की मेडिसिन है वो अभी तक इन्होंने एक लॉन्च की है, और मैनेजमेंट बोल रहा है कि नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स में वो कुछ 6 से 8 लॉन्च कर देगा, और 2016 फुल ईयर में कुछ 16 के आसपास मेडिसिन लॉन्च कर देगा। तो वो उससे वो बोलते हैं कि अगर जो ये अभी पेट शुद्धि वाला लॉन्च किया उससे 10 करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू आना चाहिए, और बाकी उसे 5 करोड़ का आना चाहिए, तो वो भी काफ़ी बड़ा फ्लिप होने वाला है इनके लिए। तो दिस ऑल्सो सीम्स टू बी अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम देयर साइड।
और इसके अलावा ये अपना इंटरनेशनल एक्सपेंड कर रहे हैं, तो समथिंग लाइक अबू धाबी और मिडिल ईस्ट वगैरह के अंदर दे आर इंक्रीजिंग देयर पेनिट्रेशन, तो वहाँ से भी इन्होंने काफ़ी टाइप कर रहे हैं और इनको काफ़ी बेनिफिट आने वाले हैं। तो वो भी एक इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेंशन के परस्पेक्टिव से इट इज़ गोइंग टू बी बिग पीस। एक मेजर बेनिफिट इन्होंने जो लिया है वो लिया है टुवर्ड्स द चंदन हेल्थ केयर करके अगेन एक कंपनी है जो कि मेडिकल टेस्टिंग का काम करती है। तो उस कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप कर लिया सो दैट दे कैन पुट देयर स्टोर एंड ऑल दोज थिंग्स, मतलब देयर फैसिलिटी इन देयर प्रीमाइसेस। एंड वो जो टेस्टिंग करेंगे तो उसके बाद में वो बंदा जो जिसने पेमेंट किया है पेशेंट, वो उस क्रेडिट से यहाँ पे आके ट्रीटमेंट करवा सकता है। तो इससे क्या होगा कि इनको काफ़ी मेजर बेनिफिट मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सोर्सिंग, सो दैट्स अगेन अ बिग लीवर फॉर देम ऑन द this perspective. They are trying to launch a new super specialty hospital to cover the mid range of the pyramid और high range of the pyramid customer, तो वो भी एक मतलब प्रीमियम सर्विस की तरफ से इन्हें काफ़ी बेनिफिट आने वाला है। इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस और ओवरऑल हाइजीन पर्सपेक्टिव से इन्होंने अपना एक बिग फोर ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है, इंटरनल ऑडिटर भी कोई रिनोन अपॉइंट कर लिया है। एट द सेम टाइम ये जो है इन्होंने सेल्स फोर्स को लॉन्च कर दिया है फ्रॉम ट्रैकिंग द कस्टमर पर्सपेक्टिव, कौन आया कौन गया क्या फॉलो करना, ऑल दोज थिंग्स पर्सपेक्टिव। सो दोज आर फाउंडेशनल स्टेप और ग्रोथ लीवर्स आर बीइंग डन basis that, and at the same time management seems to be quite passionate, मतलब if you listen ये आचार्य को सो आपको लगेगा काफ़ी पैशनेट है वो बंदा। तो उस पर्सपेक्टिव से लगता है कि वो जो कमिट कर रहा है ही विल एबल टू डिलीवर। तो अगर ये सारे इनिशिएटिव ही विल एबल टू डिलीवर विथ ऑल दीज थिंग्स, तो करेंटली स्टॉक इज वैल्यूड अराउंड something around 43, and with these initiative everything looks like dog will able to sort of grow 50% year on year at least for 2-3 years. So from that perspective अगर मैं FY27 की फॉरवर्ड इन अर्निंग पे देखूँ तो स्टॉक का वैल्यूशन जो आता है वो कुछ 20 से 22 के वैल्यूशन पे आता है। तो अगर करंट ईयर का वैल्यूशन भी देखो जिसमें केवल Q3 है Q4 नहीं है तो भी 43 है, और कंपनी कैन ग्रो अराउंड 50% तो भी पैक रेशियो विद इन 1 आता है। और फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देखो तो इट विल कम इन द रेंज ऑफ 0.5 to 1%. सो ओवरऑल सीम्स टू बी अ ग्रेट स्टोरी टू ट्रैक एंड follow. No buy and sell recommendation. Thank you.